नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 12th अकाउंटेंसी, इसमें कंपनी की जो हमारी क्लास चल रही है, इसमें हमारा टॉपिक जो कंपनी है, इसमें आज हमें पढ़ना है अंशों का हरण, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। बच्चों, हरण का मीनिंग क्या होता है? आपने सीता हरण, कृष्ण हरण तो सुना हुआ है, लेकिन कंपनी के अंदर हरण का मतलब क्या होता है? सीता जी का हरण किया था रावण ने, और भगवान कृष्ण का हरण किया था रुक्मणी जी ने। लेकिन हम कंपनी पढ़ रहे हैं, कंपनी में हरण का मतलब क्या होता है ये आप देखें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरण, फॉरफिटेड ऑफ शेयर। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, वे अंश वे अंश जिनसे संबंधित वे अंश जिनसे संबंधित मांग की राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा नहीं किया जाए, उन्हें कॉल्स इन एरर्स कहा जाता है। जिन अंशों पर मांग की राशि का भुगतान नहीं हो, उन्हें कॉल्स इन एरर्स कहा जाता है। और वे अंश जिन पे कॉल्स इन एरर्स है, उनको कंपनी वापस अपने अधिकार में ले लेती है। वे अंश जिन पर बकाया मांग है, जिन पर शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं चुकाए हैं, उन अंशों को कंपनी वापस अपने अधिकार में ले लेती है। उस प्रोसेस को अंशों का हरण कहा जाता है। कंपनी ने सपोज करो 10,000 शेयर इशू किए थे, शेयर होल्डर्स ने 10,000 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा बहुत ही पैसा दिया, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने जो शेयर इशू कर रखे हैं उनको कैंसिल कर देगी, वापस कंपनी के पास आ गए वो शेयर। जो पैसा सामने वाले ने दिया था वह तो अपने पास है ही सही कंपनी के पास, और वह शेयर्स भी वापस कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है वो फॉरफिटेड होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी मकान को सेल किया है, सपोज करो 1 करोड़ रुपए का एक मकान है, आपने सेल कर दिया, एग्रीमेंट हो गया। उसमें टर्म कंडीशन आपने लिखा दी कि भैया 25 लाख रुपए तो अभी देगा, सामने वाले ने एग्रीमेंट के टाइम पे 25 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद 25-25 लाख रुपए की आपने 3 किस्तें रखी। सपोज करो उसने एक किस्त भी और दे दी आपको, बाकी 2 किस्तें नहीं दी। आप बार बार मांग रहे हो लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर आपने क्या किया? लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद भी उसका कोई रिटर्न जवाब नहीं आया। आपने उस मकान को वापस टेक ओवर कर लिया, तो आपने मकान का हरण कर लिया, रिपोजिट कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। इसी तरह से कंपनी द्वारा अपने द्वारा निर्गमित अंशों को, जिन पर शेयर होल्डर्स ने बकाया मांगे, कॉल्स इन एरर से पैसा नहीं दे रहे हैं, उन शेयर्स को वापस अपने अधिकार में लेना ही अंशों का हरण कहलाता है, फॉरफिटेड कहलाता है। कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों को पुनः अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया अंशों का हरण कहलाती है, इसे फॉरफिटेड कहते हैं। इसकी मैं जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ, आज आपको जनरल एंट्रीज याद हो जाएगी, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कोशिश करूंगा आज ही हो जाए। आप अंशों का हरण कब करोगे? जब इशू किए, जिन पे पैसा नहीं मिला इसलिए उनका हरण कर रहे हैं। तो हरण करने की एंट्री क्या होगी? कंडीशन देख लो। या तो आपने शेयर 8 पार इशू किए होंगे सम मूल्य पे, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। आज प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी। सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, forfeited of shares when share issue at par, forfeited of shares when shares issue at par। केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। बच्चों, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं,
जनरली एक बात आपने आपने नोटिस की नहीं हो, लेकिन हमारी जो टाइम चलता था जब हम पढ़ते थे उस टाइम के तो क्लियर है कि स्कूल में जिन बच्चों की फीस डिपॉजिट नहीं होती है, जिन बच्चों के स्कूल में फीस डिपॉजिट नहीं होती है, उन बच्चों को प्रिंसिपल सर सबसे ज्यादा याद करते हैं। वो बच्चे क्लास में आए या नहीं आए, लेकिन प्रिंसिपल सर या स्टाफ का जो मैनेजर है, जो भी है वो आपका स्कूल का जो मैनेजर है, वो अपने इंस्ट्रक्शंस के बेस पे पियोन को उस क्लास में भेज देता है और उन बच्चों का नाम पूछते हैं कि गुड्डू, बिट्टू, गोलू, रोमा, पंकज, शिवानी ये स्कूल में आए या नहीं आए आज। अगर होते हैं तो उनको खड़ा करके प्रिंसिपल साहब के पास ले जाते हैं कि बेटा पापा से फीस के लिए बोल देना एक बार, इतनी सी बात है। तो ओवरऑल उन बच्चों को याद किया जाता है जो टाइम पे फीस डिपॉजिट नहीं कराते। उनके आने से पहले ही पियोन आ जाएगा और कह के जाएगा उन बच्चों को एक बार सर से मिलना है, भेज देना। डांट के तो भगा नहीं सकते, लेकिन उनको प्यार से तो कह देते हैं बेटा पापा से बोलना है एक बार आके मिल ले। कोचिंग पे आप पढ़ते हो, कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों पेरेंट्स टीचर बोलते हैं बेटा आप आपके पेरेंट्स से बोलना एक बार मुझसे आके मिल ले। तो वह इंस्ट्रक्शन क्या है, मिलना नहीं है, फीस लेनी है। वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फीस के लिए डायरेक्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट से बोलते हैं बेटा पापा से बोलना मेरे से मिलने। तो आपको याद क्यों किया, बात दूसरी है, पैसा बकाया है साहब। वही कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है। प्रीम अंशों पर निर्गमित अंशों का हरण, जिसमें सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण करना है। तो बच्चों आप एक बात ध्यान रखो, इशू करते टाइम शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो फॉरफिटेड करते टाइम शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिन अंशों का हरण किया जा रहा है उन अंशों की राशि, इनके ड्यू अमाउंट, टोटल ऑल अमाउंट। जिन अंशों का हरण किया जा रहा है उन पे अब तक जितना पैसा मांगा जा चुका है, टोटल कॉल अमाउंट, जितना पैसा मांगा जा चुका है। अब इसमें से जो जो कॉल नहीं मिली है, सपोज करो अलॉटमेंट नहीं मिला, तो आप लिख दोगे शेयर्स अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट पे एरर्स है तो अलॉटमेंट लिख देना है। अगर अलॉटमेंट पे सामने वाले ने पेमेंट कर दिया है तो हम अलॉटमेंट को नहीं लिखेंगे। ओवरऑल जो जो कॉल नहीं मिली है, जिस जिसकी फीस जमा नहीं हुई है उसका ही नाम लिया था, तो जो जो कॉल नहीं मिली है उसी का नाम लिखना है। अगर अलॉटमेंट पे एरर्स है तो अलॉटमेंट का नाम लिख दो। टू शेयर्स फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है उसका नाम लिख दो। टू शेयर्स सेकंड कॉल, इन तीनों के सामने क्या आ जाएगा, इन तीनों की कॉल्स इन एरर्स आ जाएगी, कॉल्स इन एरर्स। जिन अंशों का हरण कर रहे हैं उस पर जितना पैसा मांगा जा चुका है वो यहाँ पे लिख दोगे। जो जो कॉल नहीं मिली है उसका नाम लिख दो, उस पर जितना जितना पेमेंट नहीं मिला है कॉल्स इन एरर्स का अमाउंट लिख दिया। उसके बाद अब जो बैलेंस बचेगा वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में चला जाएगा। हम अभी हम एक एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे। जिन अंशों का हरण कर रहे हैं उस पर मांगी गई राशि, उन पे जो जो पैसा नहीं मिला है, जितना एरर्स है, इनके सामने लिख दो। जो बैलेंस बचेगा फॉरफिटेड में। एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। राज लिमिटेड इशू 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 35, सेकंड कॉल 15, 200 शेयर्स
इन पे अलॉटमेंट क्रॉस लगा दिया मैंने, मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, सेकंड कॉल भी नहीं मिला है, इसलिए इनको फॉरफिटेड कर रहे हैं। फॉरफिटेड दी 200 शेयर्स, इन 200 अंशों को फॉरफिटेड कर रहे हैं। बच्चों में पूरा सवाल नहीं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फॉरफिटेड। ठीक है, हरण सबसे बाद में किया जाता है। तो हरण की एंट्रिया कर रहे हैं, एरर्स तक की एंट्रिया तो हो जाएगी जो अब तक पढ़ा है, एरर्स के बाद में फॉरफिटेड की एंट्री होती है। तो मैं हरण पढ़ा रहा हूँ आपको, इस टॉपिक पे ध्यान देना। तो बच्चों फॉरफिटेड करना है तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि इशू किस पे किया है। 100 रुपए का शेयर है और इन सबका टोटल 100 हो रहा है, तो 100 रुपए पे इशू किया है। ये आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि 8 पार है, 8 प्रीमियम है या 8 डिस्काउंट है, इशू किस पे किया है। अभी मैं आपको सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए 100 रुपए का शेयर था और इन सबका टोटल 100 रुपए ही हो रहा है, तो सम मूल्य पे निर्गमित अंश है, इनका हम हरण करेंगे। कितने शेयर्स को फॉरफिटेड करना है? केवल 200 अंशों को, 200 अंशों को फॉरफिटेड करना है। मैं केवल फॉरफिटेड की एंट्री पढ़ा रहा हूँ, पूरा सवाल नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक का पूरा सवाल कर लोगे जिसमें एरर्स आ जाएगी, उसके बाद हरण की एंट्री होती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो केवल हरण का पार्ट कर रहा हूँ फॉरफिटेड। कितने शेयर्स को फॉरफिटेड करना है? 200 को। सम मूल्य पे निर्गमित है 8 पार पे, तो ये वाली एंट्री लिख देंगे। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स का नाम है इक्विटी शेयर, तो हमने लिख दिया इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट कॉल, कितना पैसा मांगा है 200 शेयर्स पे, तो 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल तक मिला के हमने 100 रुपए मांगे। 30, 20, 35 प्लस 15, 200 शेयर्स पे टोटल 100 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए आपने मांगे। क्लियर? अब आप देखिए एरर्स किस किस पे, 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला और सेकंड कॉल भी नहीं मिला। क्लियर? तो 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का एरर्स है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट लिख दिया। शेयर का नाम इक्विटी शेयर है, तो हमने इक्विटी शेयर बना दिया। 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का भी एरर्स है, तो 2 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल लिख दिया। 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल का भी एरर्स है, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल लिख दिया। इन तीनों के सामने इनकी कॉल इन एरर्स आ जाएगी, तो 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 20 रुपीज के बेस पे 4000, 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 35 रुपीज के बेस पे 7000, 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल के 15 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए। यहाँ तो जिन अंशों का हरण कर रहे हैं उन पे मांगा गया धन, और यहाँ आ जाएगा जिस जिस पे एरर्स है वो। और अब जो बैलेंस बचेगा इन तीनों को रिड्यूस करके 20,000 में से 4, 7 एंड 3 इन तीनों का टोटल हटा दो, तो 6,000 रुपए बैलेंस बच रहा है, वह अंश हरण खाता फॉरफिटेड अकाउंट पे आएगा। क्लियर? बच्चों एक एग्जांपल और करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल सब कह रखा है। आपसे कह दिया 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, और फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिटेड कर रहे हैं। पहले तो सेकंड कॉल भी नहीं मिला था, उसके बाद फॉरफिटेड पड़ा है। अब क्या कह दिया, 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला और उसके बाद ही फॉरफिटेड कर लिया। अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी भी हरण करना है, फॉरफिटेड करना है, सम मूल्य पे निर्गमित अंश देखना है, तो आप देखो इन सब का टोटल 100 रुपए हो रहा है, तो सम मूल्य पे निर्गमित अंशों की एंट्री होगी। एंट्री में मैंने आपको पढ़ा रखा है इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ क्या लिखोगे, मांगा गया धन। जब सेकंड कॉल के बाद फॉरफिटेड कर रहे थे तो सेकंड कॉल तक कितना मांगा था वो देखा था। अब हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिटेड कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा मांगा है,
85। अगर अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिटेड करते तो 50 ही मांगे थे। अब फोरफिटेड कब कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद ही अर्न कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा मांगा है? 85 रुपीज। क्लियर? 200 शेयर्स पे 85 के रुपए के बेस पे 170 200 शेयर्स पे 85 रुपीज के बेस पे 17,000। अब आप देखो एरर्स किस किस पे? केवल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एरर्स है। केवल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एरर्स है। तो जिस जिस पे एरर्स है वही लिखेंगे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल लिखेंगे। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 20 रुपए के हिसाब से 4,000 और 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 35 के बेस पे 7,000। सेकंड कॉल तो मांगा ही नहीं है तो उसका एरर्स लिख ही नहीं सकते। इसमें से इनको माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पे चला जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। ओवरऑल आप हरण कर रहे हो, सब मूल्य पे निर्गमित अंश का हरण पढ़ा रहा हूं। तो हमने पहले देखा 100 रुपए का शेयर है और सारी कॉल का टोटल 100 हो रहा है। सेकंड कॉल के बाद फोरफिटेड करते हैं तो सेकंड कॉल तक जितना मांगा था वो लिख रहे थे। अभी हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिटेड कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल तक जितना मांगा है वो लिख दिया। जिस जिस पे एरर्स है उस कॉल का नाम लिख दिया, बैलेंस फोरफिटेड अकाउंट में आ गया। एक एग्जांपल और करते हैं। क्वेश्चन यही है। $1,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 35 एंड सेकंड कॉल 15। इन सब का हमने टोटल किया, 100 हो रहा है। 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए पे इशू हो रहे, मतलब सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। फोरफिटेड ऑफ शेयर एट पार व्हेन शेयर इशू एट पार, ये वाली कंडीशन। 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिला है इसलिए उनको फोरफिटेड कर रहे हैं। तो एरर्स कितनी है? केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल पे ही। फोरफिटेड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल मांगा गया धन 200 शेयर्स का सेकंड कॉल के बाद हरण कर रहे हैं तो सेकंड कॉल तक कितना पैसा मांगा है? पूरे 100 रुपए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, टोटल इन सब का टोटल 100 हो रहा है। तो 200 शेयर्स पे 100 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए मांगे। क्लियर? अब आप देखो एरर्स किस किस पे? अलॉटमेंट पे तो एरर्स नहीं है तो अलॉटमेंट का नाम नहीं आएगा। जिस पे एरर्स होगी उसी का नाम आएगा। जिसकी फीस डिपॉजिट नहीं होती उसी को याद किया जाता है, बेटा तू आया नहीं, आजा, कहते नहीं कहते? प्यार से बात करते हैं पर याद तो दिलाते हैं, पापा से बोलना यार एक बार मिल लेंगे आके। वही चीज है, एरर्स होगा उसी को दिखाना है। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है तो अलॉटमेंट को नहीं लिखेंगे, एरर्स किस पे? फर्स्ट और सेकंड कॉल पे। तो आप क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल का एरर्स है 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 35। अब एरर है सेकंड कॉल पे, टू इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल 200 शेयर्स पर सेकंड कॉल के 15 रुपीज के बेस पे 3,000 रुपए। और कोई एरर्स नहीं है तो इस 20,000 में से 7,000 और 3,000 दोनों को लेस कर दो, बैलेंस बचेगा 10,000। ये फोरफिटेड अकाउंट पे आएगा। बच्चों, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, फोरफिटेड ऑफ शेयर व्हेन शेयर इशू एट पार, ये जो टॉपिक था इसकी हमने आज प्रैक्टिस की है। हरण कब होगा? एरर्स तक की सारी एंट्रिया कर लो, उसके बाद हरण होता है। फर्स्ट कॉल के बाद हरण करें तो फर्स्ट कॉल तक जितना मांगा है वो लिख दो। सेकंड कॉल के बाद फोरफिटेड करें तो सेकंड कॉल तक जितना पैसा मांगा है वो लिख दिया।
जिस जिस पे एरर्स है वो लिख दो, बैलेंस बचेगा जो फॉरफिटेड। जितना पैसा मांगा वो यहाँ पे, जिस जिस पे एरर्स है वो यहाँ पे, और जो बैलेंस बचेगा वो फॉरफिटेड में। ये ही कॉन्सेप्ट है सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का। बच्चों आज अपन ने फॉरफिटेड जो टॉपिक चल रहा है उसमें एक पार पे सम मूल्य पे जिन अंशों को निर्गमित किया है उसके हरण का टॉपिक पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण पढ़ाऊंगा, फॉरफिटेड ऑफ शेयर व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। आज की क्लास को हम जो सम मूल्य पे निर्गमित अंशों के हरण की थी यही कंप्लीट कर रहे हैं। कल फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। मैं देखता हूँ बच्चे लाइक तो फिर बटन दबाना भूल जाते हैं, वीडियो तो देखते हैं। आप लाइक भी करेंगे शेयर भी करेंगे तो हो सकता है वो जरूरतमंद बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो आपके जरिए मिल जाए, आप एक माध्यम बने। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। अभी जय हिंद जय भारत।